बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिशारी आरिफ हमीद भट्टी। आज 2 अगस्त मुख्तलिफ ख़बरों के साथ, शायद किसी के लिए हम हो और किसी के लिए गैर हम हो। नाज़रीन, भारत के फिर पसीने छूट गए। क्या ऐसा हुआ? आखिर तालिबान का एक अहम ऐलान, जिसकी वजह से भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज ने सर जोड़ लिया। तालिबान ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के लिए जद्दोजहद की जाएगी और उनका साथ दिया जाएगा। नाज़रीन, इस ऐलान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि मकबूजा कश्मीर जो भारत के आगे ही हाथों से निकल चुका है, अगर तालिबान उस तरफ चल पड़े जहां अफ़गानिस्तान में भारत तबाही करना चाहता है, तो उसका अंजाम क्या होगा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पॉलिसियों ने काम करना दिखा दिया। उन्होंने ऐसा ऑपरेशन बनाया है, ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है, जिससे आने वाले दिनों में अरबों रुपए का टैक्स अवाम से कलेक्ट करके आम शहरियों की फलाह बहबूद पर लगाया जाएगा। इस सिलसिले में साइंसी तरीके से टैक्स कलेक्शन करने के लिए आईटी के और आईनी माहिरीन से वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत है। कहा जा रहा है कि उनकी इन पॉलिसियों से उनके साथ जो कबीना में है उनकी भी चीखें निकलेंगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुझे पाकिस्तान के लिए आम शहरियों को उनकी हुकूमत के समरात पहुँचाने हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज़, अंगूर हाथ ना आए तो खट्टा है, कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। मरियम साहिबा ने तासुर देना शुरू कर दिया है कि कौमी हुकूमत बनाई जा रही है, जबकि मेरे बीइंग ए रिपोर्टर इन्फॉर्मेशन के मुताबिक दूर दूर तक कौमी हुकूमत का कहीं नाम नहीं लिया जा रहा। 2023 में इलेक्शन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुंतखब हो चुके हैं अवाम के मैंडेट के मुताबिक। अगर वो 6 महीने 8 महीने पहले इलेक्शन करना चाहते हैं तो उसकी भी बड़ी सी वजूहात है। एक तरफ अफ़गानिस्तान में बददमनी, पूरी दुनिया की नज़रें, पाकिस्तान की फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट, सब की तवज्जो अफ़गानिस्तान पे। इन हालात में कौमी हुकूमत बनाना या मौजूदा हुकूमत को गिराना या इलेक्शन कराना अहमकों की जन्नत के में रहकर ख्वाब देखने वाली बात है। ताहम हर सियासतदान का हक है वो अपना करे। हाँ, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपोजिशन के मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ने लोगों की ज़िंदगी अजरन कर दी और वज़ीर-ए-आज़म ने इसी खात्मे के लिए 2 सालों को फोकस कर लिया है। नाज़रीन, तालिबान ने कश्मीर पर बड़ा ऐलान किया है कि पाकिस्तानी सरमायाकारी काम करेगी। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने महाशी महाज पर जो कामयाबियाँ की हैं उन पर छोटी मुख्तसर सी आपको नज़र डालेंगे और बताएंगे कि इसके समरात आते हैं या नहीं आते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने पीडीएम को 3 सालों में फ्यूज़ कर दिया, पंक्चर करके रख दिया है। उनकी सांस सकत नहीं। वो मरियम जो आर्मी चीफ से और ISI से रज़ाइन मांगती थी, अब कौमी मफाहमती कौमी हुकूमत बनाने की रिक्वेस्ट कर रही है, और वो भी माइनस इमरान खान जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिसका हक़ाइक़ में कोई तल्लुक़ नहीं। लेकिन अगर वो ख्वाब देख रही हैं तो अच्छी बात है। अगर उन्हें किसी ताकतवर हलके ने यकीन दहानी कराई है तो इसके बज़ाहिर बादिउल नज़र में बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पूरी दुनिया की नज़रें अफ़गानिस्तान पर और वहाँ अमन कायम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने दावा किया है, उनके मुताबिक एक्सपोर्ट पिछले साल की निस्बत 47% इजाफा हुआ है। हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत में दावा किया गया है कि पिछले साल की निस्बत 43% एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, और ये भी कहा जा रहा है 50 अरब डॉलर तक इसको लेकर जाएंगे। और इसके लिए दावों की बजाय अमली इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं, और इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए उन्हें लोड शेडिंग के से भी अलग कर दिया जाएगा और उन्हें मज़ीद मराद दी जाएंगी। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है, अगर बैरून मुल्क ओवरसीज आके कोई पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करना चाहता तो उनके साथ हर मुमकिन ताउन किए जाएंगे। और उन्होंने सरकारी ब्यूरोक्रेसी ने कहा है, जिस ब्यूरोक्रेसी ने सरमायाकारी के रास्ते में रुकावट की और ताजरों को या इंडस्ट्रियस्ट को हरासा करने की कोशिश की, उनके खिलाफ सख्त
कार्रवाई होगी, उन्होंने नौकरी में रहने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने इन्हीं हालात में एक और तगड़ा काम कर दिया। एक तरफ अपोजिशन को किसी ने गलत फहमी डाल दी, कौमी हुकूमत होगी मरीम नवाज़ की हद तक, जबकि शहबाज शरीफ जानते हैं कि इलेक्शन 2 साल बाद ही होंगे। उन्होंने मगरमच्छों को, बड़े बड़े सरमायाकार जो खरबपति हैं, उनसे टैक्स वसूल करने के लिए ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है। अगर इस पर इम्प्लीमेंट होती है और ब्यूरोक्रेसी ताउन करती है तो यकीनी बात है पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन में एक बड़ा इजाफा होगा, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कानून साजी का फैसला कर लिया है, जिस पर उन्हीं की काबीना में बैठे के लोग थड़थड़ा गए कि वज़ीर आज़म की इस किस्म की स्ट्रेटेजी और हिकमत अमली और कानून साजी से बड़े बड़े टैक्स चोर कानून के शिकंजे में आ जाएंगे और उनसे लिया हुआ टैक्स आम शहरियों की फलाह बहबूद पर लगेगा। टैक्स चोरी रोकने के लिए जो वज़ीर आज़म ने इब्तदाई तौर पर खाका बनाया है, अगर वो इस पर कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन उनका एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। उन्होंने 4 सनतों में ट्रेड एंड ट्रेस सिस्टम लगाने का फैसला किया है। ट्रेड एंड ट्रेस फैसला किया, इससे टैक्स चोर अपनी मौत आप मर जाएंगे। इनमें इंडस्ट्री में इब्तदाई तौर पे जिनमें 4 ये सिस्टम लगाया जाएगा, इनमें तंबाकू नोशी, सिगरेट बेपनाह इजाफा होता है, जाली बेचते हैं और फैक्ट्रियों वाले सिगरेट पे ट्रेड नहीं करते और टैक्स पूरा नहीं देते और चोरी छुपे निकालते हैं। सीमेंट, शुगर मिल, खाद वगैरह शामिल हैं। अगर इन पे ट्रेड एंड ट्रेस सिस्टम लग जाता है तो इससे नाजरीन 200 अरब से ज़्यादा के टैक्स वसूल किए जाएंगे माजी की निस्बत, जो एक बहुत बड़ा हदफ है अगर वज़ीर आज़म इस पर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए इन्हें ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालना होगी, क्योंकि टैक्स चोरी के तरीके कुछ ब्यूरोक्रेट बताते हैं और ऑनेस्ट अफसरों को आगे लाना होगा। इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है शुगर, सीमेंट, खाद और ख़ास तौर पर तंबाकू को, जिसमें खान साहब के अपनी पार्टी के कुछ लोग और कबीना के लोग इस कारोबार में अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, IPB में कमा रहे हैं, उन्होंने सबको अब कानून की शिकंजे में लाने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में FBR के बाद अफसरान को हदायत भी जारी कर दी गई हैं। नाज़रीन, यह भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है टैक्स कलेक्शन में किसी को भी माफ़ नहीं किया जाएगा, चाहे वो कबीना में है, अपोजिशन में है, असम्बली में है, ब्यूरोक्रेसी में है। अब अवाम को की फलाह बहबूद के लिए बड़े मगरमच्छों से टैक्स लेके गरीबों पर पैसे लगाए जाएंगे और इस सिलसिले के उनकी पार्टी में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है और उन्होंने इस सिलसिले में कहा है कि मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा, ना ही मुझसे इस पर बात करें। ये बात उन्होंने अपने कबीना और करीबी हलकों की मौजूदगी में की, उन्हें सुनाया कि अब टैक्स दो। नाज़रीन, ऐन मुमकिन है कि तरीन ग्रुप की तर्ज का वज़ीर आज़म इमरान खान जब इस किस्म के स्टेप लेंगे, जब बड़े बड़े जो अलीट माफिया है जिन्होंने कैप्चर की हुई है पाकिस्तान की इकानमी को, उन्हें जब हाथ डले तो वो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए साजिशें करें, अपोजिशन को साथ दें, उनमें इन्वेस्टमेंट करें, उन्हें MP MNA ख़रीद के दें। लेकिन वज़ीर आज़म किसी भी रियायत करने के मूड में नहीं। उन्होंने कहा जिसने मेरी हुकूमत गिरानी है गिराए, अब मुझे इनसे टैक्स लेने हैं जो मुल्क से टैक्स चोरी करते हैं। इस सिलसिले में नाज़रीन कहा जा रहा है कि मज़ीद ग्रुप भी बन सकते हैं जगीरदी तरह को। अगर IPP को हाथ डालते हैं तो बिजली माफिया सियासतदानों पे इन्वेस्ट करेगा, शुगर वाला करेगा। कब्ज़ा ग्रुप पे हाथ डालते हैं तो इसमें बड़े ब्यूरोक्रेट और सियासतदान इन्वॉल्व होंगे और वज़ीर आज़म एक ही मौके पर चौमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन पुरज़म है, लेकिन उनकी टीम उनके लिए कामयाबी नहीं होने दे रही। दूसरी जानिब नाज़रीन, वज़ीर आज़म को क्रेडिट उनकी हुकूमत ये दे रही है कि वज़ीर आज़म के कामयाब जवान प्रोग्राम में हज़ारों रोज़गार पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 42,000 अफराद के लिए रोज़गार पैदा किया जाएगा ताकि लोगों के घरों में से गुर्बत ख़त्म हो। और ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक हुकूमत ने जो दावा किया है कि अब तक 25 अरब रुपये का कर्जा मंजूर करके मुस्तहिक नौजवानों को दे दिया गया जिन्होंने अपना रोज़गार शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अहम तरीन और भी खुशखबरी है जिसे मैं आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ कि नीदरलैंड ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में 60 मिलियन यूरो खर्च करने की
फैसला किया है और जिसके साथ पाकिस्तान हुकूमत के साथ एग्रीमेंट करना शुरू हो गया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान में सफारत, सरमायाकारी और महाजरीन की मेज़बानी के लिए भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जबकि यूरोप भी इसके इशारे दे रहा है। नाज़रीन, एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनके लोग उन्हें कामयाबियों के दायरे हैं, दूसरी तरफ जब हम अवामी सरमे करते हैं तो महंगाई एक तल्ख हकीकत लगती है। उसकी वजह से लोग एक वक्त का खाना खाने से महरूम हैं, बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है। एलीट ने ये सारा बिजनेस कैप्चर कर लिया है। बढ़ती हुई बिजली की कीमतें और रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों ने लोगों के घर गुर्बत के डेरे डालने शुरू कर दिए हैं। और अब वज़ीर आज़म को जो खुफिया रिपोर्ट्स जा रही हैं वो कह रहे हैं जी चंद लोग आप तक हक़ायक़ नहीं पहुंचने दे रहे, और वज़ीर आज़म ने कहा है अब 2 साल में सिर्फ वही स्कीमें बनाई जाएंगी, वही कानून साजी की जाएगी जिससे आम आदमी की ज़िंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में बिगड़ते हुए हालात, और कहा जा रहा है कि आइंदा 48 घंटे में बुरी हुकूमत बन सकती है। पाकिस्तान की फ़ौज और दुनिया भर की नज़रें अफ़गानिस्तान में है, और पाकिस्तान के सियासतदानों का ये हाल है कि इन हालात में PDM बनी, PDM में से पीपल्स पार्टी और ANP निकल गई, फिर नून लीग में तफरीक हुई, हुकूमत गिराने के हज़ारों नाकाम वादे किए गए, जो अब मरियम नवाज़ और उनके साथियों ने कुछ इस किस्म की गुफ्तगू करना शुरू कर दी है कि उन्हें बाज़ ताकतवर हलकों और गैर मुल्की ताकतों ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान में एक मुश्तरका सब पार्टियाँ मिलकर हुकूमत बनाई जाएंगी जिसमें इमरान खान नहीं है। ये हुकूमती अरकान का कहना है, ये दीवाने का ख्वाब है। वज़ीर आज़म इमरान खान 2023 तक वज़ीर आज़म हैं और वज़ीर आज़म रहेंगे। इस बात का हकीकत नहीं। उनका कहना है कि मरियम नवाज़ अपने वर्करों का खून गर्म करने के लिए, क्योंकि उनकी स्ट्रीट पावर नहीं रही, लोग उनके जलसे जुलूसों में नहीं आते, तो वो झूठा दिलासा दे रहे हैं। उन्होंने कहा मरियम नवाज़ कौमी हुकूमत बनाने की बजाय वकला से मशावरत करे कि उन्होंने आने वाले दिनों में अदालतों में सज़ाओं से कैसे बचना है। जबकि शहबाज शरीफ ने अपने मरियम नवाज़ के साथ साथ अपना तर्जमान मलक अहमद ख़ान को कर लिया है। कहा जा रहा है मलक अहमद ख़ान और शहबाज शरीफ ने ताकतवर हलकों के दरमियान एक अहम मुलाकात कराई है, जिसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। ताहम शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर मरियम नवाज़ के बयानिए के बरखिलाफ मुफाहमत की पॉलिसी कर रहे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ खुशगवार तल्लुकात चाहते हैं। ताहम उन्होंने ताकतवर हलकों से एक ही बात कही है कि अब जब भी इलेक्शन हो उन्हें लेवल फीड दी जाए। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए अपोजिशन यकीनन इस वक्त कोई भी मुश्किलात नहीं, ना ही उनके लिए कोई रुकावट पैदा कर रही है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी वज़ीर आज़म के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रही हैं। लेकिन हुकूमती अरकान और ज़िम्मेदार आला वज़रा कह रहे हैं सब अच्छा है। वज़ीर आज़म को इन हक़ाइक़ को जानने के लिए, मज़ीद अवाम की बेहतरी के लिए पॉलिसियाँ बनाने होंगी, रोज़मर्रा की अशिया में कीमत में कमी करनी होगी, महंगाई को कंट्रोल करना होगा, बिजली की बढ़ती हुई कीमतें जो लोगों पर आसमानी बिजली का कहर बन के गिरी है उनसे बचाना होगा, वरना आने वाले दिनों में PDM का तो कोई मुस्तकबिल नहीं। इमरान खान को और उनकी टीम को मेहनत की ज़रूरत है, वरना इसके नताइज कुछ भी हो सकते हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वाले खुशियों का ख्याल रखें। मैंने मौजूदा हालात तक आप तक पहुँचाए। कल क्या होगा गैब का इल्म अल्लाह के पास है। पाकिस्तान की सियासत में कोई भी बात ख़त्म नहीं होती। आज के दुश्मन कल का दोस्त, कल का दुश्मन आज का दोस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद।